रशियन कथाकार एंटन चेखोव की यह कहानी किसी परछाई की तरह है, काली, खामोश और डरावनी। यह कहानी हमें आईना दिखाएगी कि हमारे अंदर का इंसान तब तक ही मासूम है जब तक उसके हाथ में किसी की जान लेने की ताकत नहीं आती। तो शुरू करते हैं स्मॉल फ्राई। माननीय महोदय, एक छोटा क्लर्क नेवी राजिमोव ईस्टर की बधाई का एक कच्चा खत लिख रहा है। मुझे विश्वास है कि आप इस पवित्र दिन को आने वाले कई सालों तक अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ बिताएंगे, और आपके परिवार को भी। मैं दफ्तर का लैंप धुआं छोड़ रहा था और मिट्टी के तेल की तीखी गंध चारों ओर फैली थी। नेवी राजिमोव के हाथ के पास एक भटका हुआ कॉकरोच घबराहट में मेज पर इधर उधर भाग रहा था। 2 कमरे दूर दरबान पैरामोन अपनी पूरी ताकत से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहा था। ब्रश की रगड़ और उसके खखारने की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। नेवी राजिमोव ने ऊपर गंदी छत की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, इस दुष्ट को क्या लिखूं? छत पर उसे लैंप शेड की गोल परछाई दिखी। नीचे धूल से भरी दीवारें थी जिनका नीला रंग अब कीचड़ जैसा मैला हो चुका था। वह दफ्तर इसे इतनी वीरान और उदास जगह लगी कि उसे न केवल खुद पर बल्कि उस कॉकरोच पर भी तरस आ गया। उसने अंगड़ाई लेते हुए सोचा, जब मेरी ड्यूटी खत्म होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यह बदनसीब कॉकरोच तो अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारेगा। कितनी बोरियत है। क्या मैं भी अपने जूते साफ कर लूं? वह आलस से भरा हुआ दरबान के कमरे में गया। पैरामोन अपने जूते साफ कर चुका था और एक हाथ में ब्रश थामे खिड़की के पास खड़ा बाहर की आवाजें सुन रहा था। घंटियां बज रही हैं, सुनिए, शुरू हो गया। नेवी राजिमोव ने खिड़की के पास कान लगाया। ईस्टर की घंटियां की गूंज वसंत की ताजा हवा के साथ कमरे में तैरने लगी। घंटियों की आवाज गाड़ियों की गड़गड़ाहट और पास के चर्च में आती हंसी मजाक के साथ मिल गई थी। उसने नीचे सड़क पर देखा, जहां लोगों की परछाइयां एक के बाद एक गुजर रही थी। कितने लोग हैं, सब आधी रात की प्रार्थना के लिए जल्दी में हैं। हमारे साथी अब तक पी पाकर शहर की सैर कर रहे होंगे। कितनी हंसी, कितनी बातें। बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे ऐसे दिन भी यहाँ बैठना पड़ रहा है, और ये हर साल मेरे साथ ही होता है। खैर, किसी ने तुम्हें ये नौकरी करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। आज तुम्हारी ड्यूटी की बारी नहीं थी। तुमने खुद जस्तुपोव से पैसे लेकर उसकी जगह काम करना मंजूर किया। जब दूसरे लोग मजे कर रहे होते हैं तो तुम खुद को किराए पर दे देते हो। यह सिर्फ तुम्हारा लालच है। लालच? खाक लालच है। इस काम के लिए जस्तुपोव ने मुझे सिर्फ 2 रूबल दिए हैं, और ऊपर से एक पुरानी नेक टाई। यह लालच नहीं, गरीबी है। और सोचो कितना मजा आता अगर मैं भी किसी टोली के साथ प्रार्थना के लिए जाता, फिर व्रत तोड़ता, जमकर पीते, खाते और फिर सो जाते। मेज पर ईस्टर केक होता, केतली फुसफुसा रही होती और बगल में कोई प्यारी सी लड़की बैठी होती। एक गिलास हलक से नीचे उतारते, उसे दुलारते, तब लगता कि हाँ, मैं भी कोई शख्सियत हूँ। पर देखो मेरी किस्मत, गड़बड़ हो गई सब। उधर देखो, वो औरत अपनी बग्गी में शाम से जा रही है, और मुझे यहाँ बैठकर अपनी किस्मत का मातम मनाना पड़ रहा है। इवान डनीरिच, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। भगवान ने चाहा तो एक दिन आपकी भी तरक्की होगी और आप भी बग्गी में घूमेंगे। मैं? नहीं भाई, इसकी कोई उम्मीद नहीं, चाहे मैं फट ही क्यों ना जाऊं। पर इस छोटी सी लड़की से आगे नहीं जा पाऊंगा। आखिर मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं। पैरामोन बोला, पर हमारे जनरल साहब भी तो पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर भी
नेवी राजिमोव बोला। अरे जनरल ने अपनी कुर्सी तक पहुंचने से पहले लाखों की चोरी की थी, और भाई उनके तौर तरीके और रुतबा मुझसे बहुत अलग है। मेरे इन तौर तरीकों के साथ कोई दूर तक नहीं जा सकता, और ऊपर से मेरा ये कमबख्त सरनेम नेवी राजिमोव, जिसका मतलब होता है जो व्यक्त ना किया जा सके। सच तो यह है कि यह एक हारी हुई जंग है। या तो ऐसे ही घिसटते रहो, या फिर जाकर कहीं फांसी लगा लो। वह खिड़की से हट गया और थक हार कर कमरों में टहलने लगा। बाहर घंटों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसे सुनने के लिए अब खिड़की के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह शोर जितना बढ़ता, दफ्तर की वो मैली दीवारें उतनी ही काली नजर आने लगती, धूल से भरी छत और ज्यादा डरावनी लगने लगती, और लैंप का धुआं और गहरा होने लगता। उसने सोचा, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं, दफ्तर को ऐसे ही छोड़ दूं? पर इस फरारी का कोई फायदा नहीं था। अगर वह दफ्तर छोड़कर शहर की गलियों में भटकता भी, तो आखिर लौटकर उसे अपने उसी घर जाना पड़ता, जो इस दफ्तर से भी ज्यादा बदरंग और उदास था। अगर वह आज का दिन मजे में बिता भी लेता, तो कल क्या था? वही धूसर दीवारें, वही दूसरों की जगह काम करना, और वही चापलूसी भरे खत। नेवी राजिमोव दफ्तर के बीचों बीच खामोश खड़ा सोच में डूबा था। एक नई और बेहतर जिंदगी की चाहत उसके दिल को किसी जहरीले डंक की तरह चुभ रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त शहर सड़क पर दौड़ जाए, उस जिंदा भीड़ का हिस्सा बन जाए, उन खुशियों में शामिल हो जाए जिनके लिए ये घंटियां बज रही हैं। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। वो परिवार, वो त्योहारों वाली रौनक, सफ़ेद मेजपोश, रोशनी और घर की गर्माहट। वह उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसके पास नहीं थी। वो आलीशान बग्गी, वो शानदार ओवरकोट जिसे पहनकर हेड क्लर्क रोब झाड़ता था, वो सोने की चेन जो सेक्रेटरी के सीने पर चमकती थी। उसे एक गर्म बिस्तर चाहिए था, एक ऐसा कोट चाहिए था जिसकी कोहनियों में छेद ना हो। उसके दिमाग में एक काला विचार आया, क्या मैं चोरी कर लूं? चोरी करना तो आसान है, पर छिपना मुश्किल। लोग कहते हैं कि चोरी का माल लेकर अमेरिका भाग जाओ, पर कमबख्त ये अमेरिका है कहाँ? ये शैतान ही जाने। लगता है चोरी करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बाहर घंटियों का शोर थम चुका था। अब सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की आवाज़ और दरबान पैरामोन के खांसने की आवाज़ आ रही थी। दफ्तर की घड़ी के 12:30 बज चुके थे, और नेवी राजिमोव के अंदर की चिड़चिड़ाहट अब बेकाबू हो रही थी। उसने मेज पर जलते हुए लैंप को देखा, जिसका तेल खत्म होने वाला था और जो बुझने की धमकी दे रहा था। वो छोटा सा कॉकरोच अब भी मेज पर बेतहाशा दौड़ रहा था। उसे भी कहीं चैन नहीं मिल रहा था। नेमी राजिमोव अपनी इस हारी हुई जंग से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अपने लिखे हुए उस खत को देखने लगा। यह खत उस आदमी के लिए था जिससे वह अपनी पूरी रूह से नफरत करता था, जिससे वह डरता था, और जिससे पिछले 10 सालों से वह अपनी तनख्वाह में सिर्फ 2 रूबल ही बढ़ोतरी की भीख मांग रहा था। तभी उसकी नज़र फिर उस कॉकरोच पर पड़ी। अच्छा, तो तुझे यहाँ दौड़ने का बड़ा शौक है, तू शैतान। उसने पूरी ताकत से अपनी हथेली उस मासूम जीव पर दे मारी। घिनौनी चीज कहीं की। कॉकरोच अपनी पीठ के बल गिरा और तड़पने लगा। नेवी राजिमोव ने उसकी एक टांग पकड़ी और उसे सीधे जलते हुए लैंप की लो में फेंक दिया। लैंप की लो एक पल के लिए भड़की और फिर सब शांत हो गया, और नेमी राजिमोव को अब पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, यह थी चेखव की कहानी स्मॉल फ्राई। क्या आपने गौर किया, जो इंसान अभी कुछ देर पहले खुद को बेबस समझकर रो रहा था, उसे चैन तब मिला जब उसने अपने से भी छोटे और कमजोर जीव की जान ले ली। अक्सर हम बड़े जालिमों की निंदा करते हैं, पर चेखव ने दिखाया कि क्रूरता सिर्फ ताकतवर की जागीर नहीं है। जब एक छोटा आदमी अपनी बेबसी से हार जाता है, तो वह खुद एक छोटा जल्लाद बन जाता है।
वह कॉकरोच मर गया पर नेविराजिमो के अंदर की कड़वाहट जिंदा रही। क्या हम भी कभी कभी अपनी भड़ास ऐसे ही मासूमों पर नहीं निकालते? सोचिएगा जरूर। मैं था आपका होस्ट और आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ इंक। मिलते हैं अगली कहानी में।